नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं एक बात बताने के लिए आपको आया हूं कि जैसा कि पता होगा यूपी SSC आयोग के अंतर्गत एक ऐसी भर्ती निकाली गई थी जिसे आप वन विभाग फॉरेस्ट गार्ड के नाम से जानते हो। साथियों, ये वैकेंसी इसलिए आपको एक शानदार अवसर, एक शानदार मौका दे सकती है क्योंकि आप जानते होंगे ये वैकेंसी काफी लंबे समय से लंबित चली आ रही है। आज जो मैं आपको आगाह करने के लिए आया हूं, मैं एक चीजें बताने के लिए आया हूं कि अगर आप नौकरी के इच्छुक हैं तो आप इस टाइम आपके पास सबसे सुनहरा अवसर जो है वो आपको इस भर्ती यानी यूपी SSC के अंतर्गत होने वाली भर्ती फॉरेस्ट गार्ड आपके लिए सबसे स्वर्णिम अवसर रह सकता है। दोस्तों, जैसा कि पता होगा कि जब कोई भर्ती लंबित होती है, डिले होती जाती है, तब उस टाइम बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है कि सभी बच्चे इसके अंदर प्यार साथियों सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे लग चुके होते हैं कहीं ना कहीं। आज जो हम बात करने वाले हैं, पिछले साल के कट ऑफ पर बात करने वाले हैं, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कैसे तैयारी करें, सिलेबस क्या होगा और परीक्षा क्या 21 अगस्त को हो पाएगी, क्योंकि जो कैलेंडर यूपी SSC ने जारी किया है उसमें 21 अगस्त आपकी परीक्षा की डेट दे रखी है। साथियों, मैं धीरे धीरे सभी बातों पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि परीक्षा 21 अगस्त ऐसा कैलेंडर के अंदर दिया हुआ है। तो बच्चों के दिमाग में संशय चल रहा है कि सर ये बार बार एग्जाम डेट को डिले करे जा रहे हैं, क्या 21 अगस्त को एग्जाम ले पाएंगे? तो साथियों, आप एक मुझे बात बताओ कि अगर इन्होंने 21 अगस्त को लिया तो क्या आप तैयार हो 21 अगस्त के लिए? अधिकतर का जवाब होगा नहीं, क्योंकि आपको ऐसा ही लगता है कि इस बार भी एग्जाम डेट डिले हो जाएगी। अगर साथियों एग्जाम डेट डिले हो गई तो आप जैसे बच्चे, पहले तो इसके अंदर कंपटीशन है ही कम, और आप जैसे बहुत सारे बच्चे इस बात की बहम में और हैं कि 21 अगस्त को शायद ये एग्जाम नहीं होगा, तो कंपटीशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप अगर खुद इस बात को सोच रहे हैं कि सब ये सोच रहे हैं 21 अगस्त को पेपर नहीं होगा, और आप ये सोच रहे हैं कि 21 अगस्त को ही पेपर होगा, और अगर 21 अगस्त को हुआ तो आप सबसे बेस्ट कैंडिडेट निकल कर आ रहे होंगे। ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे और अच्छी तरह से समझते भी होंगे। अगर दोस्तों हम बात करें, सबसे मुख्य बात है सिलेबस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस भर्ती को टाइम ही इतना हो गया है, कि बच्चा सिलेबस तक भूल गया है, उसे पता ही नहीं है कि आखिरकार सिलेबस है क्या, क्योंकि टाइम इतना हो गया। अभी हम बात करेंगे सिलेबस है क्या, क्योंकि इसके अंदर दो बच्चे सिलेक्शन ले पाएंगे, या तो जिसकी हिंदी बहुत अच्छी होगी वह सिलेक्शन लेगा, या जिसका मैथ कमजोर होगा वो सिलेक्शन लेगा। दो ही तरह के बच्चे इसके अंदर सिलेक्शन लेने वाले हैं। कौन सी बुक पढ़े बात करूंगा, अभी कैसे करें तैयारी इस पर बात करूंगा, क्या अगस्त में होगा एग्जाम इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले आना चाहता हूं साथियों, कुल पद जो वैकेंसी है वो 655 है। पिछली बार जो इससे पहले वैकेंसी आई थी तब भी इसके अंदर दोस्तों लगभग 650, 630-40 के आसपास ही पद थे। और अगर हम कुल फार्मों की बात करें तो 4,81,939 कुल फार्म है साथियों इसके अंदर है। आप कहोगे सर आप कह रहे हो कि कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन 600 वैकेंसी पर देखें तो 4 लाख, लगभग 4.25 लाख के आसपास बच्चे बैठ रहे हैं। सर ये तो बहुत बच्चे हैं। तो मेरे दोस्तों एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा, इस वैकेंसी के अंदर लास्ट अगर खींचकर 2 लाख बच्चे ही पेपर में बैठेंगे। कितना? 2 लाख बच्चे ही पेपर में बैठेंगे। तो 2 लाख बच्चे, 655 वैकेंसी, फिर तो कोई कम नहीं है, फिर का 700 ही बच्चे फार्म भरते। 2 लाख खींच के हो सकता है 1.5 लाख ही इस भर्ती के अंदर बैठे, क्योंकि आपको पता होगा SSC GD की भर्ती हो चुकी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2 वैकेंसी हो चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कई, दिल्ली पुलिस आदि की वैकेंसी हो चुकी है। तो बहुत सारा बच्चा, जो अच्छा बच्चा होगा ना, वो तो साथियों सिलेक्शन लेकर नौकरी कर रहा होगा। तो आपके पास इसलिए और एक सुनहरा अवसर बन जाता है कि इतने कम बच्चों में आप एक बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से समझते होंगे। मुख्य बात क्या है, मैंने कहा या तो हिंदी जिसकी अच्छी है वो सिलेक्शन लेगा, या जिसका मैथ कमजोर है वो सिलेक्शन लेगा। क्यों? क्योंकि साथियों 80 नंबर की हिंदी पूछी जानी है और 80 ही क्वेश्चन आएंगे। 60 नंबर की जीके रीजनिंग होगी और 60 ही क्वेश्चन आएंगे। 60 नंबर की जीके होगी और 60 ही इसके अंदर क्वेश्चन होंगे, यानी रीजनिंग और जीके 60 की। ये टोटल मिलाकर 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही नंबर के प्यारे साथियों आपसे पूछे जा रहे होंगे। इसके अंदर अगर हम बात करें जीके के अंदर, तो इसके अंदर विविध भी होगा, करंट अफेयर भी होगा, यूपी जीके भी शामिल होगा। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूपी जीके के लिए मैंने एक बहुत बेहतरीन सी मैराथन ले रखी है, वैसे मैं बात करूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो लगभग मैं बात करूं दोस्तों तो 19 क्लास तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रखी है और 10 क्लास के आसपास मैंने आपको प्रैक्टिस करा रखी है। 29 क्लास तो मैंने आपको ऐसे दे रखी है थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, यूपीजी के कंप्लीट, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। और एक साथियों 4 घंटे की इसी में मैराथन ले रखी है। आप अगर ये 4 घंटे की मैराथन ले लेते हो ना, तो यूपीजी के में आप इतना दम रख जाओगे कि आप साथियों 10 में से 7-8 क्वेश्चन आराम से एक क्लास में से कर जाओगे। वो क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगी, आप ले सकते हैं, या फिर मैं लास्ट में वीडियो में लगा दूंगा, लास्ट में भी आपको क्लिक कर लीजिएगा, वहां से यूपीजी के मिल जाएगी। या आप चाहें तो सर्च करिएगा सुशील
जादौन सर यूपी जीके मैराथन आपको मिल जाएगी, ठीक है, वहां से भी आप ले सकते हैं। बहुत जबरदस्त क्लास है, उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। हिस्ट्री पॉलिटी वहां प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। अब मुख्य बात क्या है कि 2 घंटे और 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय रहेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और साथियों अगर हम पिछले साल की कट ऑफ पर आ जाते हैं, पिछले साल की कट ऑफ पर आ जाते हैं, तो ये है साथियों आपके पिछले साल की कट ऑफ। देखो पिछले साल 180 नंबर का एग्जाम होता था, 20 नंबर का इंटरव्यू होता था, तब जाके 200 में से एक कट ऑफ बनती थी। अगर 200 में से यूआर की बात करें तो 120 पर साथियों आपकी कट ऑफ लगी। 12 नंबर इसके अंदर इंटरव्यू के जुड़े, तब ये कट ऑफ आई, यानी ये इंटरव्यू के बिना नंबर है, ये इंटरव्यू के 7 नंबर है, तो इनको तो हटा ही दे भाई। कट ऑफ तो फाइनल किस पे लगी होगी, इस पे लगी होगी। तो ओबीसी की 123 पे लगी थी 200 में से, और इंटरव्यू के बिना 112 पे लगी थी। एससी की 90 पर, एसटी की 111 पर। महिलाओं की बात करें तो कोई खास कट ऑफ नहीं दी थी, इन्होंने ऐसे ही बच्चों का नाम दे दिया था महिलाओं की। स्वतंत्रता सेनानी 124 पर, और साथियों एक्स सर्विसमैन की आपको 86 पर। तो ज्यादा कट ऑफ में जनरल की देखूं तो 132 ज्यादा कट ऑफ नहीं होती, जहां पर आपका मैथ होता ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि जिसका मैथ कमजोर होगा वो बच्चा इसके अंदर सिलेक्शन लेगा, क्योंकि इसके अंदर मैथ आता ही नहीं है। 80 नंबर की हिंदी, और हिंदी ऐसे नहीं सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप किया गया आप लगाते चले जाओगे, उसके अंदर अपठित गद्यांश पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, निबंध आदियों पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो हिंदी एक शानदार हिंदी आती है। मैं बुक पर अभी बात करूंगा, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि हमारी कट ऑफ क्या रही थी, क्योंकि दोस्तों मैं बार बार इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको आगाह कर रहा हूं कि आप बस एक बार किसी तरह से इस वैकेंसी को टारगेट बना लो, 100% सिलेक्शन ले जाओगे। यूपी के अंदर अगर आप जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं, जंगल में घूमना पसंद करते हैं, इससे अच्छी नौकरी हो नहीं सकती, ठीक है। अगर बात करते हैं अब अपनी मुख्य बातों पर, देखो कौन सी बुक पढ़ें। पहली बात है क्या परीक्षा 21 अगस्त को होगी। साथियों प्रबल संभावना है कि परीक्षा 21 अगस्त को ही होगी, क्योंकि यूपी SSS आयोग में आपने देखा होगा अध्यक्ष सचिव की अदला बदली होनी शुरू हो गई है। तो जब नया कोई भी पदाधिकारी आता है तो बहुत ज्यादा जान लगाता है कि मैं अपने विभाग की छवि को सुधारने की कोशिश करूं, इसकी स्वच्छ छवि रखूं, ऐसा बहुत जल्दी चांस होता है। तो अब देखा होगा बहुत सारे अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है कि 21 अगस्त को ही ये आपका एग्जाम हो रहा होगा। दूसरा सिलेबस पर मैंने आपसे बात कर ली है, रीजनिंग, जीके और सिर्फ इसके अंदर हिंदी आती है। हिंदी 80 नंबर की, अकेली हिंदी भी सिलेक्शन कराने की दमदारी रखेगी, जिस पर अच्छी खासी हिंदी आती है। कौन सी बुक पढ़ें। साथियों देखिए वैसे बुक की बात करें तो आपके पास अगस्त तक का इतना भी टाइम है कि आप अगर कोई कोर्स भी खरीद कर अगर तैयारी करो, रिविजन करके नोट से पढ़ो ना, तब भी आपके पास टाइम है। हमारे टॉप तक पर महाभारत एक कोर्स चला, जाकर आप ले सकते हैं, बेहतरीन सा कोर्स आपको वहां मिल जाएगा, जहां पर आपको बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। या आप बात करें तो किताब, देखो साथियों सिलेक्शन जो होता है किन चीजों पर होता है। साथियों एक तो आपका कोई भी आपने कोर्स लिया हो, या फिर आपने साथियों कोर्स के साथ साथ कोई भी आपने बुक ली हो, और बुक के साथ साथ कोई भी आपने मॉक टेस्ट दिया हो। यानी कोर्स, बुक और मॉक टेस्ट के साथ साथ एक लास्ट चीज आती है सेल्फ स्टडी। इन 3-4 चीजों के अलावा सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर 4 में एक भी कमजोर आपने रख दी, अगर आप सिर्फ कोर्स लेकर पढ़ना चाहते हो और आप चाहते हो सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सिर्फ बुक से सिलेक्शन चाहते हो तो सत्य बुक तो इतनी है मार्केट में, आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अब तक ले लेते। आप चाहते हो सिर्फ मॉक टेस्ट से हो जाए, अब आएगा कुछ नहीं तो मॉक टेस्ट में कहां से करोगे। और सेल्फ स्टडी तभी मन लगता है तब आप बाकी की 3 चीज करी हो। तो 4 चीज ही बेस्ट रणनीति बनाती हैं। चाहे आप कोई कोर्स ले सकते हैं कहीं से कैसे भी, वैसे हमारे टॉप तक पर महाभारत बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद बुक जो होगी, देखिए हिंदी की बुक के बारे में बात करूं, जीके की कोई भी एक बुक ले लो, रीजनिंग की कोई भी एक बुक ले लो चलेगा। हिंदी की 2 बुक बेस्ट हैं, एक आदित्य पब्लिकेशन वाली और एक आपकी लूसेंट। लेकिन आदित्य पब्लिकेशन वाली में आपको एरर ज्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप अगर एरर छांट सकते हो तो आदित्य पब्लिकेशन में बहुत सॉलिड कंटेंट डाला गया है, दोनों बुक आप ले सकते हो। जीके की कोई बुक ले सकते हो क्योंकि हमारी अभी मार्केट में बुक है नहीं, बहुत जल्दी बुक आएगी। और रीजनिंग की भी आप कोई बुक ले सकते हो क्योंकि रीजनिंग की भी अभी हमारी बुक नहीं है। तो बाकी आप ये बुक कोई भी ले सकते हो। और साथियों बुक का मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये 4 चीजों से सिलेक्शन होगा, सिर्फ बुक से सिलेक्शन नहीं होगा। साथियों कैसे करें तैयारी। दोस्तों मुख्य बात क्या है कि आप इन 4 धामों से होकर जिस दिन गुजर जाओगे ना, मन से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। जिस दिन एक भी चीज, मॉक टेस्ट भी कमजोर छोड़ दिए ना, तो आज का टाइम यह है कि मॉक टेस्ट भी कमजोर हुआ तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। ध्यान रखिएगा बात को। बुक नहीं रही तो सिर्फ कोर्स लेने से और सेल्फ स्टडी से ही सिलेबस नहीं होता या सिलेक्शन नहीं होता, आपको बुक भी लेनी पड़ेगी। तो 4 चीज बताइए जो सबसे मुख्य रहेंगी साथियों और सबसे इंपोर्टेंट रहेंगी। तो यही चीज मुझे आपको बतानी थी। दोस्तों मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, कि इस
चैनल पर आपको हमेशा बिल्कुल ऑथेंटिक और बेहतरीन जानकारी मिलेगी। आपको कोई बकवास वाली बात नहीं मिल सकती, क्योंकि सीधी बात नो बकवास के लिए चैनल जाना जाता है। सबसे सटीक जानकारी, सबसे बेहतरीन जानकारी आपको देता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी मैं आपको यूपी जीके के लिए अभी लास्ट में आपको वीडियो दिख जाएगा, यूपी जीके क्लिक कर लीजिएगा। बेस्ट मैराथन रहेगी, इससे बेस्ट हो नहीं सकता। प्ले लिस्ट में पूरी यूपी जीके मिल जाएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।